कहते हैं कि अरुणाचल का सबसे खराब रास्ता यही है। अगर आप मेचुका आ गए और वापस सेफली चले गए, इसका मतलब है आप अरुणाचल में कहीं भी जा सकते हो। एकदम मन ही नहीं है यहाँ से जाने का। किस पत्थर पे तुम्हारा सर लिखा हो, यू डोंट नो। इसी रोड से जाना है हमें। ओह I don't think you should buy NX 500. गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। शक्ल पे मत जाना। सुबह का बज रहा है 5:15 और हम हैं मेचुका विलेज में। टेम्परेचर इस समय 3 डिग्री है। क्लाउड्स आए हुए हैं। कुछ मुझे दिख गया, वो आपको दिखाऊं। वो देखो, वहाँ सनराइज हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं वो सारी बातें रोड पे करते हैं, क्योंकि थोड़ा जल्दी निकलना है। 5:30 बजे यहाँ से सुमो निकलती है सारी, जो जाती है नीचे आलो के लिए। तो हम जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस भाई, मेचुका। मज़ा आ गया यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो मेचुका में तो आप ये होम स्टे चूज़ कर सकते हो। इसका नाम है डोंगसार होम स्टे। डोंगसार विलेज में है। वेरी ब्यूटीफुल, खाना भी अच्छा है। 2200 रुपीज़ पर डे का चार्ज है। इट्स अ बिग रूम और पूरे मेचुका का व्यू आता है। बाकी बातें बाइक पे करते हैं। इसके ऊपर अभी -10 की जैकेट भी पहनूंगा मैं, जुकाम हो गया है मुझे। अरे बाप रे, ठंड है भाई बहुत। ये -10 की जैकेट पहनने के बाद ना शरीर हिलता नहीं है बिल्कुल। और अभी 100 किलोमीटर्स का ऑफ रोड हमें क्रॉस करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। सब हो जाएगा। यहाँ तक आ गए तो आगे भी चले जाएंगे। इतनी सुंदर जगह है ना मेचुका यार, एकदम जाने का मन नहीं कर रहा है। 2 दिन रुका मैं, इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे, मगर यार ज़्यादा रुक नहीं सकते, क्योंकि चलते का नाम है ज़िंदगी। जय भैरवी, लेट्स गो। कल वहाँ पे इतने क्लाउड्स भरे हुए थे जब मैं सो रहा था, आज मैं उठ गया तो क्लाउड्स ही नहीं आए। एनीवेज, ये है मेचुका गांव आपके लिए, जो मैं पिछले 2 वीडियो से आपको दिखा रहा हूँ। और हो गया है मुझे जुकाम। आपको बताऊँ कैसे जुकाम हो गया। इट्स अ फनी स्टोरी। तो कल शाम को पूरे मेचुका की राइड के बाद मैं गया बाथरूम नहाने के लिए, एंड टेम्परेचर 4-5 डिग्री था। तो मैंने पानी गर्म तैयार कर लिया। मैंने सोचा जैसे ही घुसूंगा सीधे नहाऊंगा। अब मैं नहाने घुसा, मेरे पास था मैसूर सैंडल वाला साबुन का पैकेट। इट वॉज कम्प्लीटली पैक्ड। अब मैं घुस गया नहाने, 10 मिनट लग गए उस साबुन के पैकेट को खोलने में ही। उतनी देर में मुझे ठंड लग गई। या हो जाता अपने साथ ऐसा। एनीवेज, मेचुका में बहुत मज़ा आया यार। फिर से कह रहा हूँ, एकदम मन ही नहीं है यहाँ से जाने का। इतना सुंदर गांव है ना, और ये ऐसी जगह जहाँ पे आपका मन करेगा टहलने का। शाम को टहलो, सुबह टहलो, बढ़िया सुंदर गांव है। बेकरी नहीं है यहाँ पे, खाने पीने की बाकी सारी व्यवस्था है। एक पेट्रोल पंप है जो सुबह 6 बजे से खुल जाता है। वो देखो बंदा, अच्छा अभी 5:30 ही हुआ है। ओके, तो ये है मेन मेचुका चौक। और वो देखो लेफ्ट में हो रहा है सनराइज, मस्त वाला। हम निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ये सारे जीप के लिए खड़े हैं। 5:30 बजे यहाँ से जीप निकलती है। तो हमारा एम था उस जीप के साथ ही निकलने का, मगर हम उस जीप से पहले निकल गए। वाओ, ब्यूटीफुल। तो जल्दी निकल लिए हम। थैंक यू, विजिट अगेन, होपफुली सून प्रभु। चलो, अगर आपने मेरी पुरानी सीरीज नहीं देखी है तो चल रही है मेरी नॉर्थ ईस्ट राइड, जिसमें हम होते हुए आए हैं भारत के दर्जनों हिल स्टेशन से। अगर आप देखना चाहो, मैं उसकी प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। बिंदास देखो, मज़े करो, फुल फैमिली एंटरटेनमेंट इट इज़। या जब मैं आया था ना मेचुका, इट इज़ हार्ड टू बिलीव कि 100 किलोमीटर के ऑफ रोड रास्ते से जब आप यहाँ पहुँचते हो ना, लगता ही नहीं है कि इतना सुंदर गांव आपका इंतज़ार कर रहा है। अचानक से खुल जाती है पूरी वैली,
इतना खुला हुआ गांव है, रोड्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है। मैंने आपको बताया था ना, मैं व्लॉग्स भी नहीं देखता उस जगह के, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। ठंड लग रही है यार हाथों में। लोग अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी हैं यहाँ की, खाना बहुत अच्छा है। होम स्टे वाली मैम यहाँ पे थोड़ा ऑफ कोर्स मतलब नॉन वेज ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो वेज के लिए थोड़े से सवाल है, बट स्टिल आप अगर होम स्टे में रहोगे तो आपको डिसेंट फूड मिल जाता है। और भर भर के कार वॉश, बाइक वॉश है, क्योंकि जो भी आता है उसकी बाइक की तो भाई लगी जाती है। नेचर इज़ नॉट अ प्लेस टू विजिट, इट्स होम। यस दैट्स ट्रू BRO। सुबह सुबह लौंडे टहल रहे हैं, हम भी सुबह सुबह निकल लिए भाई। उम्मीद है सब कुछ ठीक रहा तो 5:30 बज रहा है, 12 बजे तक हम आलो पहुंच जाएंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे आगे हमें कहाँ जाना है। उसके बाद मुझे एक्चुअली में अंकल ने बताया यहाँ चल क्या रहा है। सो आलो से मेचूका तक आते आते 180 किलोमीटर्स, और उसमें 120 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में रोड, सिंगल रोड से डबल रोड हो रहा है, बड़ा बना रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 4 कंपनीज को दिया हुआ है अलग अलग गाँव में, ठीक है। अब ये 4 कंपनीज अपने अपने टाइम पे काम कर रही हैं, लगभग एक जैसा है, बट स्टिल डिफरेंस है, क्योंकि जब वो काम करते तो रास्ता पूरा बंद हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, मुझे अंकल ने बताया बेस्ट तरीका है आप सूमो से आओ। आलो से चलती है, रोज सुबह चलती है। उनका बेस्ट बात क्या है ना कि मानो अगर आप पहली साइड पे पहुंचे, जैसे आप टाटो पहुंचे हो, वहाँ पे काम चल रहा है, तो वो आपको टाटो से पैदल निकाल देंगे, और ब्रिज के उस तरफ टाटो में दूसरी गाड़ी खड़ी होगी जो इस तरफ आना चाह रही है, तो सवारी एक्सचेंज हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी कर रखी है। इसलिए अंकल कह रहे थे इवन मेरे खुद की कार है, मगर हम खुद सूमो से ही जाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। कभी कभी तो रास्ता बंद हो गया तो 2-2 दिन लग जाते हैं। कभी कभी ना पहाड़ों में बाइक चलाते चलाते आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, लाइक समबडी इज़ कॉलिंग पीछे से आपको। मतलब इफ़ देयर इज समबडी यू विल सी इन योर रियर व्यू मिरर ना, बट कभी भी रुकना नहीं है आपको। I don't know how I just heard a voice. अभी I heard, उसके थोड़ी देर बाद, थोड़ी like 100 मीटर आगे again I heard something. ऐसे like somebody is calling. I looked in the rear view mirror, there was nobody. I didn't stop. I just kept on riding. तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठंडी जगहों पे ये चीज़ ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहे। मे बी ये मेरा भ्रम हो, आई होप इट वॉज माई भ्रम ओनली। बट वहाँ पे जो मैंने बाइक भगाई है कोई दिख भी नहीं रहा ना यार, रोड पे कोई है ही नहीं, सब कुछ खाली पड़ा है। चलो आगे मिलते हैं और आपसे। यार दिखा रहा है मेरा लैपटॉप पीछे रह गया है। अरे यार ये क्या हो गया? है भाई लैपटॉप, मुझे लगा भाई लैपटॉप पीछे रह गया। अब ये 10 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, इतना बड़ा टास्क लग रहा है 10 किलोमीटर पीछे जाना। एनीवेज वो सब बात छोड़ो, हैव अ लुक एट दिस, क्या सुंदर है। और 2-3 महीने में तो क्या खिल जाती होगी ये जगह। वाओ, ये रहा अपना रास्ता। चलो, इसमें यार वो नहीं बताता है कि टेम्परेचर कितना हो रहा है। मतलब अगर आप फ़ोन से कनेक्ट कर लो तो भले ही वो ऑनलाइन आपको दिखा देता है वेदर, अदरवाइज इसमें थर्मोमीटर नहीं है जो इसकी टंग में लगा के बताता हो कि इसका टेम्परेचर कितना है। मुझे अंकल बता रहे थे कि बेटा यहाँ लैंडस्लाइड होने के लिए बारिश की ज़रूरत नहीं होती है। जब कटिंग चलती है ना पत्थरों की, पिछले 1 साल से चल रही है और अगले 2-3 साल और चलेगी, तो अगर आपको ऑफ रोड के या भसड़ के मज़े लेने हैं तो अगले 2-3 साल में आ जाओ आप।
वरना अगर 4 साल बाद आप आओगे तो आपको बढ़िया यहाँ पे हाईवे मिलेगा। ये तो बना हुआ है, इसके नीचे बढ़िया 2 लेन का हाईवे बना रहे हैं वो। तो आपका ट्रैवल टाइम जो 10-11 घंटे है, मुझे लगा क्यों हो गया भाई, वैसे ही डर लग रहा है जो 10-11 घंटे है वो घट के 6 घंटे रह जाएगा। कहीं दूर धूप आ गई है, क्यों ना इस रूट पे हम करें NX 500 का ऑफ द रोड रिव्यू इन अरुणाचल प्रदेश। जय भैरवी, लेट्स गो। तो इस समय चल चुकी है मेरी बाइक 35,000 किलोमीटर आपके सामने है। हम हैं इस समय मेचुका से आलू जा रहे हैं हम अरुणाचल प्रदेश में। आगे हमें मिलने वाला है ऑलमोस्ट 80 to 90 किलोमीटर्स का ऑफ रोड, ठीक है, विद स्लैश, वाटरफॉल्स एंड व्हाट नॉट एंड रॉक्स ऑल्सो। या सॉरी, फॉरगॉट अबाउट यू। सो इस पूरे रास्ते में अगर आपको पता करना है कि NX 500 कैसा परफॉर्म करती है तो बने रहो मेरे साथ। ऑल्सो अगर आप मेरी नॉर्थ ईस्ट राइड फॉलो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, देख सकते हो। NX 500 ही लेके घूम रहा हूँ मैं, पुणे से निकला हूँ, और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलो थोड़ी बाइक की बातें करते हैं। तो पिछली बार जब मैंने पिछला रिव्यू किया था NX 500 का 30,000 रिव्यू, जब मैं अहमदाबाद में था, उस समय हमने बाइक की बुराइयों से शुरुआत करी थी। इस बार हम बाइक की अच्छाइयों से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जो सबसे पहली अच्छाई जो आपको इस बाइक के साथ मिलती है ऑफ रोड्स पे, वो है कंट्रोल। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल रिव्यूअर, तो मैं अपना ओनरशिप रिव्यू टाइप ही दे रहा हूँ आपको। हाई स्पीड में अगर आपके सामने ग्रेवल आ जाती है, लूज ग्रेवल आ जाती है, मिट्टी आ जाती है, सो व्हेन यू पुट ऑन दोस फ्रंट ब्रेक्स ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप टेस्ट राइड लोगे, आप खुद ब्रेक्स ट्राई करोगे तो पता चलेगा। 296 mm के डुअल डिस्क फ्रंट ब्रेक्स हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है ना, डर नहीं लगता। बिकॉज सिंगल डिस्क ब्रेक में यू डू फील दैट शेकीनेस कि बाइक हल्की सी एक तरफ जा रही है, डुअल डिस्क में सीधे दब जाती है बाइक। ठंड है यार। देखो ये यहाँ की लोकल बाइक है जो मेचुका से आलू जा रही है। ये चलती है सुबह 5:30 बजे। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपने आप को खुश रखना। ओके, आई थॉट दैट वाज सपोज्ड टू बी इजी ब्रो, नेवर माइंड। NX 500 35,000 किलोमीटर ऑफ रोड रिव्यू इज गोइंग ऑन। कुछ ज़्यादा ही तेज चला गया, मैं टर्न नहीं ले पाया। एनीवेज राइट नाउ आप देखोगे मैंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर दिया है, बिकॉज कुछ भी आ रहा है सामने। इस रास्ते में हमें मिलने वाला है भयंकर भयंकर स्लश। और NX 500 अगर आपको मैं पूरी नॉर्थ ईस्ट राइड के बारे में अभी तक बताऊं, मैंने करीब, जब से मैं पुणे से निकला हूं अभी मुझे हो गए हैं 5,331 किलोमीटर्स। और इस पूरे रास्ते में NX 500 ने मुझे कहीं भी परेशान नहीं किया, मतलब टायर ने किया था, बिकॉज इट वॉज अ वेरी अमेजिंग सेक्सी टायर पिरेली स्कॉर्पियन ट्रेल 2, जिसके पर खच्चे उड़ गए, ऐसे समझ लो। 3 पंचर हो गए थे तो आई हैड टू चेंज इट। तो बट इट इज स्टिल एन ऑसम टायर। आगे वही लगा हुआ है, वो चलेगा बिंदास। मुझे नॉर्थ ईस्ट में नहीं लेके आना चाहिए था उस टायर को, लोगों ने मुझे बोला भी था, बट अपन तो सुनते ही नहीं है। अब एक अच्छाई कर ली हमने, तो अब एक बुराई के बारे में बात करते हैं। ऑफ रोड्स में आपको सैडलिंग करनी पड़ती है, राइट, बिकॉज ये बहुत ही ऑकवर्ड एंगल बनाती है, स्पेशली फॉर एनीवन हु इज अबव 5'10" हाइट या 5'9" से ऊपर। आपको प्रॉब्लम होगी सैडलिंग में, बिकॉज पूरा प्रेशर ना आपके नीज पे आ जाता है। आप हैंडल बार राइजर्स लगाओ या डू समथिंग लाइक दैट, तो भले ही इट वर्क्स। ये हो गई एक अच्छाई, एक बुराई। ऑल्सो अब इसके सस्पेंशन की बात करते हैं ऑफ रोड पे। तो जो सस्पेंशन है इसका शोवा का दिया हुआ है, वो ऑन रोड के लिए ही बना हुआ है, ऑफ रोड के लिए नहीं है। तो आप फील करोगे ऑन ऑफ रोड पे कि थोड़ा सा ना बोट टाइप फीलिंग आ रहा है, ऐसे ऐसे। मैं अभी स्टॉक पे चला रहा हूँ, मैंने चेंज नहीं करा ये सेटिंग, बिकॉज मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं है भाई कोई कर सकता है कि नहीं। बिकॉज मैं ट्रैवल करता हूँ, मेरी बाइक की 4 सर्विस हुई है, और चारों सर्विस मैंने भारत के 4 कोनों में कराई है। तो अब पता नहीं होता ना आपको कितने केपेबल हैं मैकेनिक्स, तो मैं रिस्क नहीं लेता उस चीज़ के बारे में, बिकॉज इतना ज़्यादा ऑफ रोड पड़ता भी नहीं था। बट अरुणाचल में
मिल रहा है। तो ये एक इस बाइक की थोड़ी सी बुराई है ऑफ रोड के लिए, मगर एक अच्छाई जो इस बुराई को टॉप कर देती है वो है NX500 की रिलायबिलिटी। NX500 की नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा होंडा की रिलायबिलिटी। मैं इस बाइक को एक ऐसे रूट पे लेके गया हूँ जो सबसे सिक्लूडेड रूट है, जहाँ पे आप अरुणाचल में किसी से भी पूछोगे वो बंदा आपको मना कर देगा वहाँ से नहीं जाना। इट इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल रूट। अगर आप तवांग जाते हो ना तो दिरांग जगह आती है ना, दिरांग से सीधे सेपा होते हुए आप ईटानगर निकल सकते हो थ्रू अरुणाचल प्रदेश ओनली, बट वहाँ से कोई जाता नहीं है, ओनली लोकल्स गो बिकॉज सेपा इज़ ए लिटिल या थोड़े पंगे हैं वहाँ पे, तो लोग नीचे वाले रास्ते से जाते हैं। ऑल्सो नीचे वाला रास्ता 2 घंटे आसान है, हाईवे बना हुआ है। सेपा वाला रास्ता बहुत ही सुंदर है मगर बहुत ही डरावना है। जब मैं गया था तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स फॉग ही फॉग था। वो वाला वीडियो का भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख सकते हो। तो इन सब बातों को सुनकर आपको पता चल रहा होगा मेरी नॉर्थ ईस्ट राइड कितनी औसम चल रही है। इतनी औसम चल रही है कि यहीं कहीं पे एक बार मेरे ऊपर पत्थर आके गिरा था जब मैं यहाँ आ रहा था पट्ट से। ओह, और आगे मिलते हैं। नाइस, बार बार के वाटरफॉल्स हैं। कल मैं गया था बॉर्डर पे इंडिया चाइना के, परमिट वर्मिट लेके गया था सब कुछ भाई, तो वहाँ पे देवर सो मैनी वाटरफॉल्स यार। कहाँ से चले? आओ यहाँ से चलते हैं भाई। इस बाइक की एक और चीज़ जो सबसे अच्छी आपको लगी वो है इस बाइक का वेट मैनेजमेंट। हर रिव्यू में हर कोई बात करता है, मैं भी बात कर रहा हूँ बिकॉज वो सच है। इस बाइक का वेट मैनेजमेंट सच में इतना सही बनाया है ना इन लोगों ने कि बाइक उतनी हैवी फील ही नहीं होती जितनी हैवी है। मतलब हिमालयन और ये सेम वेट की है। दिस इज लाइक फेदर भाई, मतलब 196 kg वाला फेदर ही है, बट स्टिल मूविंग इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लिफ्टिंग इट इज अ प्रॉब्लम। आप देखोगे आप देखोगे जब मैं सेला पास करते हुए जा रहा था देन आई फेल, और भाई उठाने में इट वाज अ बिग पंगे। अब पता चली कितनी हिम्मत है मुझ में, अकेले उठाना इज अ टास्क। ये ना उठ रही भाई। It's one of those days. It's a slushy day. इसी ने रास्ता खोल दिया है ट्रक ने, देख रहे हो ये पानी बहता हुआ जा रहा है साथ में। ओके, अगला टास्क है इन ट्रकों को पीछे करना ताकि इनके फैलाए हुए कचड़े में हम ना समेटे। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। थम्स अप, हियर यू गो। ऑल्सो आप देखोगे कि ये बाइक बनाने का मेन रीज़न ही है कि दिस इज़ एन ऑफ रोड फोकस्ड बाइक। अदरवाइज़ इसमें ना इतनी सारी फेयरिंग नहीं दी होती आगे। आप किसी भी ऑफ रोड फोकस्ड बाइक में कभी भी इतनी फेयरिंग नहीं देखोगे। मतलब फेयरिंग से ऑफकोर्स ब्यूटी आती है बट एक लिमिटेशन भी आती है, तो अगर गिरेगी तो फेयरिंग डैमेज भी होता है काफ़ी, तो इसलिए यूजुअली ऑफ रोड में नहीं देते हैं ताकि गिरने के बाद उठाने में आपको बुरा ना लगे। कातिलाना बाइक है भाई NX500। 35,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं मुझे और अभी तक मैंने उसके ऊपर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है। बस एक बार एट 16,000 किलोमीटर्स मुझे इसका चेन स्प्रॉकेट चेंज कराना पड़ा था। ओह बॉय, यस, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। स्लशी एनवायरनमेंट। तो एक बार मुझे इसका 16,000 किलोमीटर पर चेन स्प्रॉकेट चेंज कराना पड़ा था बस। अब तो मुझे वो भी लग रहा है कि उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती करवा दिया था। आई वॉज इन देहरादून, उन्होंने कहा सर आपका चेन स्प्रॉकेट ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद से 20,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं, मेरा चेन स्प्रॉकेट एकदम मस्त चल रहा है। हालांकि मैं एक स्पेयर चेन स्प्रॉकेट अपने साथ लेके चल रहा हूँ। द बाइक इज़ सो गुड इन स्टॉक, सो मच सो दैट कि क्लच केबल भी मुझे चेंज कराने की ज़रूरत नहीं थी।
बट जब मैं सिलीगुड़ी में सर्विस करा रहा था तो उन्होंने कहा कि भैया क्लच केबल चेंज करा लो, 500 रुपये का ही होता है, आपका थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, तो मैंने कर दे भाई। अदरवाइज ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और इंजन ऑयल, बस चलाते रहो। 6,000 में आपकी बाइक की सर्विस हो जाएगी। आइडियली हर 10,000 किलोमीटर पे करानी है, बट मैं करा लेता हूँ 6-7,000 पे ही, बिकॉज मैं इतना ट्रैवल करता हूँ भाई, तो मैं रिस्क नहीं लेता। अब जैसे 5,000 हो चुके हैं, अब वापस पहुँचते पहुँचते आई थिंक 8,000 हो ही जाएगा, तो फिर कराएंगे वापस, इन द सेंस समवेयर इन बिटवीन। वापस नहीं जा रहा हूँ मैं अभी तो बहुत दूर जाना है। कहीं कहीं पे ऐसी रोड्स आ जाती हैं, ये ना पहले नहीं थी अभी मैं रो दूंगा इस रोड को देख के खुशी से, ये रोड अभी बनी है, पहले ऐसे मरते मरते आए हो ना मैं इसी रास्ते से। अगर आपको मेचुका अरुणाचल प्रदेश आना है, विच इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, मतलब मैं यहाँ मोनेस्ट्री गया था, एक ओल्ड मोनेस्ट्री, ओल्ड गोम्पा कहते हैं, इतना प्यारा व्यू है ना उस जगह से कि आपको पूरा मेचुका दिखता है, उस तरफ देखोगे तो आपको गुरुद्वारा दिखाई देता है, ऊपर से ऐसे पहाड़ों के पास से इतना सुंदर व्यू आता है, लाइक क्या ही कहने, मज़ा ही आ जाए। ये रोड बन रही है और 2-3 साल में प्रॉपर 2 लेन हाईवे जैसा बना देंगे इसको, फिर आपको कोई एडवेंचर नहीं मिलेगा, सीधे हाईवे मिलेगा। आलो से मेचुका 6 घंटे में लो, कभी लगेगा ही नहीं। जैसे अब लोग कहते हैं लद्दाख कितना आसान हो गया है, ऐसे ही लोग मेचुका के लिए भी कहेंगे। मेचुका क्या गांव है यार, प्यार हो गया इस गांव से मुझे, वो तो रुक नहीं सकते थे यहाँ पे ज़्यादा, अदरवाइज तो मैं और रुकता है यहाँ पे। ओके क्या रास्ते स्लिप करता हुआ चल रहा था पीछे वाला टायर ओ डूड, इतना ज्यादा स्लश है ना। ऑल्सो इज इट सेफ टू से कि अगर किसी ने NX500 ली होगी तो उसने फूफा जी का वीडियो एक बार तो देखा ही होगा, इज इट ट्रू? या दैट्स व्हाट आई थिंक, एटलीस्ट एक बार तो कहीं ना कहीं पे NX500 के लिए घुमक्कड़ फूफा पॉपअप हो ही गया होगा। एंड आई होप कि अगर आपको यार पसंद है ना बाइक, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम दैट यू शुड नॉट बी बाइंग दिस बाइक, अदर देन आपको ऑफ रोड ज़्यादा करना है, देन यू कैन गो फॉर सम अदर बाइक जो आपको सही लगे भाई। बट अदरवाइज माइल्ड ऑफ रोडिंग है, मतलब दिस इज़ नॉट माइल्ड ऑफ रोडिंग, बट अगर ऐसे रास्तों पे भी आपको जाना है तो आपकी बाइक बिंदास जाती है, नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यू विल सी आगे वीडियो में, अभी तो रास्ते और ख़राब आने वाले। देयर इज़ अ पैच, आई थिंक यहाँ से 50-60 किलोमीटर्स बाद का 25 किलोमीटर्स का पैच है, वो पूरा स्लश के बीच में। जब मैं पिछली बार आया था तो मुझे आई थिंक 2 घंटे लगे थे उससे निकलने में, बिकॉज आपकी बाइक फंस जाती है। यू विल सी ऐसी जगहों पे पत्थर वत्थर गिरते रहते हैं यार, ये कैसा रास्ता है भाई। स्लश से तो नहीं जाएंगे, पत्थरों से जाता हूँ। आपको मेरी राइडिंग देख के पता चल गया होगा कि मेरी ऑफ रोड एबिलिटी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। आई कैन नॉट राइड एट हाई स्पीड्स बाबा। ऐसे लोग देखा है रियर टायर ऐसे ड्रिफ्ट करते हुए ले जाते हैं ऑफ रोड पे। ठंडा पानी है ना ये, और नीचे एग्जॉस्ट पाइप में लग रहा है तो ऐसी गरम गरम भाप लग रही है ना इस समय पैरों में। या ये एक और चीज़ है NX500 की, मुझे याद आ गई है अभी, आपको कभी भी इंजन की हीट महसूस नहीं होगी। इट्स वेरी रेयर कि इसका रेडिएटर फ़ैन ऑन हो जाए, अदरवाइज़ बाइक बहुत कंफर्टेबली चलती है। अगर वो फ़ैन ऑन भी हो गया तब भी आपको मतलब हीट तो फील ही नहीं होती। मुझे मतलब अपनी उंगली पे गिन सकता हूँ 35,000 किलोमीटर में मुझे कितनी बार हीट फील हुई होगी। एंड इट्स नॉट दैट कि मैं सिर्फ हाईवे पे ही चलाता हूँ, मैं अपनी सिटी में भी खूब चलाता हूँ।
हमारा पहला स्टॉप है यहाँ से टाटो। तो टाटो कैसी जगह है ना कि यहाँ पे काम चल रहा है यार, तो टाटो अगर मैं सही समय पे पहुँच गया तो मैं निकल जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर 3 घंटे का ब्रेक लग जाएगा क्योंकि कटिंग चल रही है। तो ये सब चीज़ें देख के आगे आना पड़ रहा है। मिल गई है एक बहुत ही शानदार रोड। ऐसा ही है, बीच में 1-2 किलोमीटर की अच्छी रोड, फिर खराब रोड, फिर 1-2 किलोमीटर की अच्छी रोड, यही चल रहा है। लोग कहते हैं जितने बाइक में कम फीचर्स या टूल्स होंगे ना एक्स्ट्रा, उतनी बाइक ज़्यादा रोबस्ट होती है। आई एम नॉट श्योर, मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि NX500 इतनी बेस्ट है। दैट इज क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर लो, थोड़ा सा स्क्रीन के साथ खेल लो बस। देयर इज़ नो कॉर्नरिंग, ABS, देयर इज़ नो क्रूज कंट्रोल, कोई बवाल है ही नहीं गाड़ी में। मस्त चलाते रहो बस, डीजल पेट्रोल भराओ और चलाओ। अभी तक अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी मैंने बाइक चलाई है उन सारे रास्तों पे देयर वर कर्व्स ना, होते ही है, पहाड़ी रास्ता है तो पूरे ऐसे होते हैं। उनमें आपको जो कॉन्फिडेंस आता है NX500 चलाने में वो किसी पे नहीं आएगा। ऑल्सो एक आपका कंफर्ट होता है लीन करने में, एक आपकी बाइक का कंफर्ट होता है। दिस बाइक लाइक्स इट, आप उसको लीन करो तो इसका वेट मैनेजमेंट इतना सॉलिड है ना कि आपको मज़ा आता है गाड़ी को निकालने में। और टर्न्स पे ये चीज़ें बहुत काम आती है, नहीं तो पहाड़ों पे ना बहुत स्ट्रगल हो जाती है। आई सॉ दामाद स्ट्रगलिंग। थोड़ी सी रोड मिली है, चला लूँ भाई, नहीं तो कभी भी कुछ भी आ जाएगा। अभी कुछ हुआ जिससे मुझे इसकी एक और प्रॉब्लम याद आ गई, वो है ग्राउंड क्लियरेंस। अभी जस्ट मेरी बाइक नीचे टकरा गई भड़ाक से किसी तो पत्थर में। सो सीन ऐसा है, इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 181 mm। अगर आपने लगवाया सेंटर स्टैंड तो -5 और 6 mm हो जाएगा। और तो वो ग्राउंड क्लियरेंस ना ऑफ रोड के लिए नहीं बना है और आपकी बाइक टकराती है। ऑफ रोड में काफ़ी टकराती है, मेरी यहीं आते हुए 3 बार टकरा चुकी है, जबकि मैं इतना सेफ चलाता हूँ यार। एट द सेम टाइम सीट हाइट इज़ 180 mm, तो हर किसी के पैर भी नहीं पहुँचेंगे नीचे। हालांकि पैर नीचे पहुँचते हैं, उससे राइडिंग का क्या रिलेशन है मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बिकॉज वी ऑल नो कि सम ऑफ द बेस्ट राइडर्स ऑफ द वर्ल्ड आर लाइक 5'2", 5'3", तो उनके तो पैर भी नहीं पहुँचते। बट इट्स एन एडवेंचर बाइक, आपके पैर पहुँचते हो तो वेरी गुड है। और इस बाइक पे आपके पैर पहुँचने के लिए एटलीस्ट यू नीड टू बी 5'9", 5'10", आई थिंक 5'10" यू शुड बी, तब आप कंफर्टेबली पैर रख पाओगे। आई एम 5'11", तो मेरे लिए इट्स ईजी। और 5'12", आई एम नॉट श्योर, बट आई एम टॉल एंड सो इज द बाइक। जब आपको पता हो ना कि आगे रास्ता बंद है या आगे रास्ता बंद मिल सकता है, 3-4 चेक पोस्ट है आगे जहाँ पे काम चल रहे हैं, तो दिमाग में हमेशा ये रहता है जल्दी चलो जल्दी चलो। जब एक एपिसोड पीछे में आया था ना आलो से यहाँ पे, तब मैं एक जगह पे नहीं रुका था, सीधे चलता हुआ आया हूँ। बस जहाँ पे रास्ते बंद थे वहीं पे रुकना पड़ा था, अदरवाइज मैंने खाना भी नहीं खाया था। सुबह से राइड करना शुरू किया, शाम को पहुँचा था। ऑलराइट, सामने जो आपको विलेज दिख रहा है वो है टाटो विलेज। Also it's called Tatooine, which was earlier ruled by Jabba the Hutt, but now Boba Fett rules this place. Sorry, Star Wars analogies. ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, ये बंद होता है, वो देखो वहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है। अपन एक जगह से तो निकल गए, अभी 3 जगह से और निकलना है हमने को, इससे पहले काम शुरू हो जाए। ये सब चलता रहेगा। बात करते हैं NX500 के बारे में। ये जो अमेजिंग विंड स्क्रीन आपको दिख रही है, ये मैंने मंगाई है जीवी से, बाइक एंड बाइकर से मंगाई थी। 3 महीने लग गए उनको डिलीवर करने में। नॉट हैप्पी विद द सर्विस, बट व्हेन इट केम द प्रोडक्ट केम ऑल राइट, ऑल क्लीन, वेल पैक्ड एंड स्टफ, सो कूडोज टू दैट। ये देखो भाई, पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से।
किस पत्थर पे तुम्हारा सर लिखा हो, यू डोंट नो, सो यू बेटर राइड फास्ट आउट ऑफ दिस प्लेस, एंड यू कैन व्हेन यू हैव Honda NX 500। एक चीज और अच्छी है NX 500 की कि आपको इसके पार्ट्स हर जगह मिल जाते हैं, इन द सेंस कि आप किसी भी बिग विंग सर्विस में जाओगे तो आपको उसके पार्ट्स मिल जाएंगे। मतलब मोस्टली तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, द गुड पार्ट अबाउट दिस इज़, बट अगर पड़ती है तो आपको पड़ता है ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, वो आपको हर बिग विंग पे मिल जाता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली शुरुआत के, अरे वाह, जय हो सूर्यदेव, पहले दर्शन हो गए। इनिशियली शुरुआत के 2 महीनों में प्रॉब्लम थी बिकॉज आई वॉज राइडिंग अ लॉट, तो मुझे ज़रूरत थी फिल्टर्स की, बट जुगाड़ हो जाती है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट थिंग, दैट बिग विंग एज अ होल, होंडा बिग विंग जितने भी हैं वो सब की सर्विस इज टॉप क्लास, दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं कितने बिग विंग जा चुका हूँ, पुणे, जम्मू, देहरादून, गोवा, सिलीगुड़ी, इतने तो मुझे याद है, मदुरई, या ये तो मुझे याद है। बाकी शिमला, सॉरी नॉट शिमला, मनाली, तो और मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ ना, दे ऑल ट्राई टू हेल्प मी कि सर कैसे इशू को आपके रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मिलेगी, आपको एक वर्ल्ड क्लास सर्विस एक्सपीरियंस मिलेगा, एंड यू विल सी पीपल आर देयर ट्राइंग टू जेन्युइनली हेल्प यू रादर देन वेस्टिंग टाइम। तो होंडा की रिलायबिलिटी सिर्फ बाइक पे ही नहीं आती है, उनके सर्विस में ही आती है। समहाउ वो ऐसे कल्चर इनकलकेट करते हैं अपनी वर्क फोर्स में कि ये आपको दिखाई देता है। ओके, वैसे एक बात और अच्छी है इस बाइक की, मतलब ये ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों के लिए ही है, क्योंकि इसमें है डुअल केबल थ्रॉटल। आप देखोगे राइट साइड में मेरे हाथ के पास, ये देखो 2 केबल हैं थ्रॉटल की। इससे क्या हो जाता है ना, थ्रॉटल रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन लिटिल पुश में ही बाइक उड़ने की कोशिश करती है, जितना उड़ सकती है 47 bhp में। और ये चीज़ ऐसी है ना, जब आप राइड कर रहे हो ना 500-600 किलोमीटर्स इन ए डे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत काम आती हैं। आप आराम से यू नो कम एनर्जी में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। एंड दूसरी चीज़ है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसका ये ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑफ रोड के लिए स्पेशली। इट इज़ सो ईजी टू टर्न ऑफ एंड टर्न ऑन, बिकॉज जैसे ये रोड्स है अभी ख़राब चल रही है तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर रखा है मैंने। लुक एट दिस ना, अभी ऑफ है एंड ऑन हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑफ हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल। इट्स वेरी ईजी दिस बटन। और ये छोटी छोटी चीज़ें कंट्रीब्यूट करते हैं इन अ बिगर पिक्चर व्हेन यू आर बाइंग अ बाइक, व्हेन यू आर राइडिंग इट फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। वाओ, चलो इंतज़ार करते हैं भाई जेसीबी निकलने का। अभी तो ऐसा ही चल रहा है, रोड बंद करके जो काम शुरू होता है वो 9:15 से शुरू होता है। वी स्टिल हैव 2 आवर्स जहाँ तक पहुँच जाए हम। कहते हैं कि अरुणाचल का सबसे ख़राब रास्ता यही है, अगर आप मेचुका आ गए और वापस सेफली चले गए, इसका मतलब है आप अरुणाचल में कहीं भी जा सकते हो। दिस इज अ जोक अमंग्स लोकल। वो देखो वो रहा अपना रास्ता, दिख रहा है आपको नीचे, वहां से जाना है हमें। और एक और बात है एडवेंचर बाइक्स के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये बाइक्स ना आराम से चलाने के लिए नहीं बनी है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर हम सोचे कि नहीं स्लो चलाते हैं, गाड़ी ख़राब नहीं होगी, उसका सस्पेंशन डैमेज नहीं होगा, ये बाइक बनी है रगड़ के चलाने के लिए। तो आप उनको बाइक की तरह ही चलाइए, प्यार भले ही कीजिए अपने बच्चे की तरह, मगर जब चलाइए तो रगड़ के ही चलाइए, तभी इन बाइकों को भी खुद मज़ा आता है। इसका सस्पेंशन हैंडल कर लेगा। आई डोंट नो अबाउट अदर बाइक्स, आई कैन टेल अबाउट NX 500। इट इज़ फेमिनाइन बट इट हैज़ गॉट दैट विफ अबाउट इट। जबकि मेरे साथ इस समय एक टॉप बॉक्स है, एक टेल बैग है, 2 ये क्रैश बार बैग्स हैं,
मगर इस बाइक के क्या कहने। और इतना ऑफ रोड चलाया है ना मैंने इस बाइक को, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी बोल्ट भी ढीला हो गया हो कि मुझे लग रहा हो कि यार यहाँ से आवाज़ कैसे आ रही है या वहाँ से कैसे आवाज़ आ रही है। नोप, ऑलवेज एकदम स्मूथ। आखिरी में ना इस वीडियो के हम बात करेंगे कंक्लूजन निकाल के कि इस बाइक को आपको लेना चाहिए या नहीं। मतलब एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है प्राइस, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा फैक्टर है, बट इफ़ प्राइस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम देन आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं, बिकॉज उस पर मेरा एक बहुत ही पर्सनल टेक है जो आई एम श्योर आपको हेल्प करेगा टू मेक अ डिसीजन। लेट्स टॉक अबाउट इट इन द एंड ऑफ द वीडियो। आपको रिझा के भी तो रखना है ना आखिरी तक, नहीं तो तुम भाग जाओगे। क्या करें, ये सब खेल भी खेलने पड़ते हैं, लर्निंग ऑल दिस न्यू ट्रिक्स नाउ। ठंड कम हो गई और यहाँ पे खुदाई चल रही थी तो हम रुके हुए थे, तब तक मैंने सब कुछ बदल दिया। ओ देखो सेक्सी वाटरफॉल कहाँ से गिर रहा है भाई, बट हमें वहाँ नहीं, हमें सामने देखना होगा क्योंकि हमारे पास है ये वाला रास्ता। ऐसे सुंदर नज़ारे फिर भी आप सामने देख के ही चला रहे हो। एक झलक देख लें, वेरी गुड। चलो, पीछे से ट्रक और आ रहा है। स्लश की दुनिया में आपका स्वागत है। रुको, अब दिखाएं आपको पीछे मुड़ के, ये देखो। नाइस, नहीं या ड्रोन उड़ाते यहाँ पे, बट भाई समय नहीं है, रास्ते वास्ते बंद हो गए तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो नहीं दिखा पाया। मैं आपको दिखा रहा था कि पहले गियर में एट 1000 RPM दिस बाइक गोज ऑफ। तो ऐसी जगहों पे आप आराम से, ये देखना, आई विल ट्राई टू शो, ये देखा राइट नाउ इट्स एट 1500 RPM। कहीं और दिखाऊंगा आपको। तो बाइक का लो एंड टॉर्क ना बहुत अच्छा है, जो आपकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ा देता है। यहाँ पे मैं ऑन रोड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ऑन रोड रिव्यू देखना है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा मेरा 30,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू। आई डिड इट इन गुजरात। आज से 5000 किलोमीटर पहले मैं था गुजरात में। क्या कर रहा था वो सीरीज़ भी देख लेना, आपको वहीं पे दिख जाएगी। ओह, डिड यू सी? ये एक चीज़ है, बिकॉज दिस डजंट हैव सस्पेंशन ट्रैवल, तो आगे वाला सस्पेंशन ना पूरा बॉटम आउट हो जाता है कभी कभी ऑन ऑफ रोड्स। अगर आपसे गड़बड़ हो गई, जैसे अभी जस्ट मेरे साथ हो गई, मुझे नहीं दिखाई दिया वो गड्ढा, मैंने यू हैव अ चॉइस ना, या तो उसके ऊपर से निकाल दो या फिर रुको। तो रुकना मुझे लगा कि सही नहीं है, मैंने स्पीड और बढ़ाई दी। हालांकि ये ज़्यादा नहीं होता है, आई थिंक सिर्फ 3 बार ही हुआ है और 2 बार इस रास्ते में हो गया, बट अगेन ये रास्ता कुछ ज़्यादा है भी। यहाँ के लोग अपने साथ ऐसे चाकू रख के घूमते हैं, मे बी बिकॉज दे आर फार्मर्स। इनिशियली आई गॉट सो स्कैर्ड। इनिशियली आई यूज्ड टू थिंक यार ये ऐसे क्यों रख के घूमते हैं चाकू टाइप, बट आई रियलाइज्ड ओवर टाइम यहाँ रहते रहते। 2 दिन पहले इस रास्ते पे इतना ज़्यादा स्लश था ना कि लहराते हुए चल रहे थे हम। अगर इसमें शाफ्ट ड्राइव होता चेन ड्राइव की जगह तो क्या कहने, बट देन अगेन 500 सीसी में कौन ही देता है शाफ्ट ड्राइव। वो मेंटेनेंस बच जाता है चेन का आपका, वो बहुत ही बड़ा हैसल है। और ये होंडा देता ही नहीं है, आई थिंक अफ्रीका ट्विन में भी नहीं देता है वो शाफ्ट ड्राइव, चेन ड्राइव ही है। अभी एक बुराई मुझे याद आ गई बाइक की, ऑफ रोडिंग या ऑन रोड दोनों के लिए ही ना इसकी सीट इज़ नॉट गुड, कुशनिंग इज़ नॉट इनफ।
मतलब आप चला सकते हो, मैंने भी चलाई 1000 किलोमीटर, कुछ ऐसी खासिया प्रॉब्लम नहीं आती। बट आप एक्सपेक्ट करते हो इस प्राइस पॉइंट पे कि सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल हो तो आप लॉन्ग राइड्स कंफर्टेबली कर सको, वो नहीं होता है इसमें। यू विल फील अपने बम में गम। या आप में से कई लोग ना मुझे कमेंट करके बताते हैं कि भाई आई मेड अ डिसीजन ऑफ बाइंग NX500 बिकॉज आई वॉच्ड योर व्लॉग्स एंड दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट, हाउ डू आई से, मतलब इतना अच्छा लगता है सुन के, बिकॉज आई नो जब मैं ख़रीद रहा था तो मैं किसके वीडियोस देखता, क्योंकि NX500 का कुछ था ही नहीं, तब तो नई नई आई हुई थी, CB500X थी। तो अगर कोई आपका डिसीजन बनाने में हेल्प कर रहा है एंड इट्स एन एक्सपेंसिव बाइक, तो इट्स अ प्रिविलेज, मतलब आई फील privileged and I feel happy that I contributed to your decision and I hope कि आपको आपकी चॉइस पसंद आए। 100 किलोमीटर्स और जाना है हमको। Our owner was telling me कि पहले आलो से मेचुका आने में पैदल 4 दिन लगते थे एक बहुत ही फिट आदमी को। नॉर्मल आदमियों को तो 8-10 दिन लग जाते थे, लोकल फिट आदमी को लगते थे 4 दिन। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे थे कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ सालों पहले की, जब रोड नहीं बनी थी। वो तो जब मेचुका का उनका MLA बना है उसके बाद उसने यहाँ का शुरू किया है ग्रोथ, और अब ऐसा हो गया मेचुका, इट इज़ नोन इन द वर्ल्ड, इट्स एन अमेजिंग प्लेस। किसी भी जा रही हैं रोड ब्लॉक करने, क्योंकि टाइम हो गया है 8:30, रोड कटिंग शुरू होने वाली है। अभी ये देखो रॉकफॉल हो रखा है। वो आदमी कह रहा है सुनता नहीं है, हाथ दिखा रहा है फिर भी भागता है, मुझे उसका हाथ दिखाई नहीं दिया। ओके चलो और पीछे चलते हैं यार, भाई पत्थर यहाँ आ सकता है। रुको, समय हो रहा है 8:30 और ये रास्ता खुलेगा 9:30 पे, तो 1 घंटा चिलैक्स करेंगे अपन। ऑलराइट, तो चल रही है JCB की खुदाई और हम खा रहे थे बिस्किट, इंतज़ार कर रहे हैं, कोई जगह तो है नहीं यहाँ खाने पीने की, चुपचाप से यहाँ बैठ के बिस्किट खा रहे हैं। कैसी आग उगलती है, गंदी हो रखी है भयंकर, बट दैट मेक्स इट ब्यूटीफुल ओनली। पूरा सेटअप दिखा दें आपको बाइक का, ड्रोन का ना, ये वाला प्रोपेलर दिख रहा है, ये देखो ये थोड़ा टूट गया है, तो अब मैं सारे प्रोपेलर्स ही चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास है 1 घंटा और। ऑलराइट, सारे प्रोपेलर्स हमने चेंज कर दिए, नए प्रोपेलर्स लग गए हैं और रास्ता भी खुल गया है। हम थोड़ा पसीना पसीना हो गए हैं, दैट्स ओके, पहुँचते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ढंग से टाइट नहीं हुए स्क्रूज, आगे जाके टाइट करते हैं। अवशेष इनको उठा लेते हैं। 9:15 पे ही खोल दिया मैंने, तो अपना टाइमलाइन सही बैठाया हुआ था। यहीं पे पूरी भसड़ हो रखी थी, हो गई है साफ। वी आर बैक ऑन अवर रोड टू आलो। 40 मिनट्स का पॉज था, मारी गोल्ड खाया हमने, एक चाय तो नहीं मिली सुबह की, दैट्स ओके। बैक टू रिव्यूइंग द मोस्ट ऑसम बाइक आई हैव एवर राइडिंग इन माय लाइफ। उस पत्थर को देखना, इन जगहों पे आने में इस समय यही खतरा है। सस्पेंशन बॉटम आउट हो गया पीछे वाला इस बार। ऑफ रोड के लिए NX500 इज अ नो बाइक। बड़ा आपको दिखाने के लिए मैं अपनी गाड़ी के नहीं बजा रहा हूँ, मैं घूम ही रहा हूँ यहाँ पे, तो भाई अब सब कुछ होगा। एक ही जगह में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, एक तरफ जहाँ रोड भी नहीं है और एक तरफ जहाँ ऐसा टारमैक बना हुआ है।
अलग अलग कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं ना यहाँ के बनाने के, तो सब कंपनीज अपना अपना काम कर रही हैं। हम जहाँ रुके थे उनकी कंपनी को 5 किलोमीटर के एरिया का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह चल रहा है। ऐसे रास्तों पे डर लगता है कुछ ऊपर से आ ना जाए, एंड यू कैन नॉट इवन लुक अप बिकॉज तुम्हें सामने रोड देखनी है ना, यहाँ पे रोड भी ऐसी है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। आगे जहाँ हम जा रहे हैं ना अरुणाचल में, वहाँ भी ऐसा ही सीन मिलने वाला है। लैंडस्लाइड्स की वजह से रोड बंद, पता नहीं कितने दिन में होगा पूरा। अभी रोड अच्छी मिल गई है ब्रो, व्हाट टू से। वाओ, लेट्स गो। ऑल्सो इस बाइक को आराम से आप 7000 RPM तक रेव कर सकते हो, मतलब और भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, बट 7000 तक बाइक अनकंफर्टेबल फील नहीं करती है। इट गोज, इसका मतलब है बाइक को आप आराम से 130 से 140 के बीच में चला सकते हो ऑल डे। द ओनली थिंग इज, इंडिया में ऐसी कौन सी रोड है जिस पे तुम चलाओगे 130 140 क्रूज करते हुए। आज के 100 किलोमीटर्स होने वाले हैं हमारे। ये मेरी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा मेहनत के 100 किलोमीटर होंगे। रास्ता बंद है, वो देखो पत्थर गिर रहे हैं। वो है हमारी रोड, इसी रोड से जाना है हमें। एनीवेज, समय हो रहा है 9:40 और ये खुलेगा 12 बजे। मैम कह रही हैं अगर तुम 10 मिनट और पहले आते तो तुम निकल जाते यहाँ से, बट क्या कह सकते हैं, इट्स ओके। चलो पीछे चलते हैं, कुछ खाते हैं चल के, फिर आएंगे वापस। अभी तो शुरू हुआ है, यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा। मसाला मैगी विद एग, ये हमारी आज की टीम। 2.5 घंटे यहीं समय बिताना है हमें। ये खड़ी अपनी बाइक। अब थोड़ी देर में प्रोपेलर सही करते हैं, फिर उड़ाते हैं ड्रोन शॉट।
बढ़िया है टॉफी। 1 घंटे का ब्रेक ले लिया हमने यहाँ पे, अब वहीं चल के देखते हैं। ओके बाय। प्यारे बच्चे हैं, ड्रोन के पीछे दौड़ रहे थे बार बार। वो जो वाटरफॉल मैंने आपको दिखाया ना, उस बच्चे ने बताया कि भैया वहाँ जाओ, वहाँ वाटरफॉल है। एंड मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था ना, इसमें कहाँ समझ में आता है ड्रोन में, बट द गाय कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट स्मॉल स्क्रीन। ही वाज लाइक वो दिख रहा है, वो कोना वहाँ डालो, एंड सडनली वहाँ पे वाटरफॉल अपीयर हो गया भाई। मस्त लड़के थे। और मैं उसके स्क्रूज टाइट कर रहा था ना, तो ये लाइक भैया ये ढीला है, ये वाला टाइट करो। एनीवेज हम निकल लिए आगे, अभी भी 1 घंटे का इंतज़ार है, बट आई थॉट कि चल ही लेते हैं आगे। One eternity later. फाइनली 2 घंटे के इंतज़ार के बाद खुल गया है। पहले उधर से गाड़ी आएगा आर्मी का, फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे ऑन द रोड। तो हमारे सामने कोई तो चल रहा है, असम राइडर्स का ग्रुप, मतलब एक ही बंदा है, बट प्राउडली कैरिंग देयर बैनर्स। अरुणाचल के जंगलों में मैं एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, यहाँ के रास्तों पे ऐसा नहीं होता आपको कोई जानवर दिख जाए, इन द सेंस कि कोई लेजर्ड या कुछ दिख जाए। जब आप जैसे चलाते हो उत्तराखंड हिमाचल में भी, तो आपको दिख जाती हैं लेजर्ड्स क्रॉस करती हुई, यहाँ पे नहीं दिखती हैं। बट एनीवेज चलो फिर कंक्लूड करें अपने NX 500 का ऑफ रोड एनालिसिस। सो एक ही सिंपल सी चीज़ है जो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि सी, अगर मनी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, मतलब आप 7.75 लाख स्पेंड कर सकते हो, देन आई डोंट सी एनी रीज़न वाई यू शुड नॉट बाय दिस बाइक। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन इट्स सेगमेंट। बाकी आप कोई भी बाइक देख लो, वो भले ही सुंदर ज़्यादा दिखती हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लाइक बेनेली 502 TRX, वो सुंदर दिखती है बहुत, मगर उसकी रिलायबिलिटी क्या है ये आप और मैं सब जानते हैं। BMW सुंदर दिखती है बहुत, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसके सर्विस चार्जेस क्या हैं, इस चीज़ पे आप गौर कर सकते हो। व्हेन यू बाय अ होंडा देयर इज़ रिलायबिलिटी दैट कम्स विद इट। और जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना, ऐसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आई विल से दिस अगेन, अगर आपको लगता है आप 1 साल में 15-20 हज़ार से ज़्यादा चलाने वाले हो अपनी बाइक को, मतलब आप ट्रैवल करोगे ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको RSA का सपोर्ट मिलना मुश्किल है या लेट है, तो इट्स गुड दैट यू बाय अ बाइक विच इज़ रिलायबल। कोई भी कितनी भी सुंदर बाइक कोने में खड़ी हुई RSA को कॉल करते हुए अच्छी नहीं लगती है, रोड पे चलते हुए अच्छी लगती है, और ये बाइक हमेशा करती है। अभी भी यहाँ से आलो 80 किलोमीटर्स है, बट एक्चुअली मैं ना NX 500 में ऑफ रोड का बताने का कुछ है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ही मैं ज़बरदस्ती ब्लाबला करूँ। बाइक ऑन रोड के लिए बनी है, मतलब आप उसका एवरेज देखो, हाउ इट परफॉर्म्स ऑन द रोड। बाय। तो आप खुद डिसाइड करिए, ऑन रोड के लिए इट्स वन ऑफ द बेस्ट बाइक्स, ऑफ रोड के लिए नो इट्स नॉट, नथिंग बीट्स हिमालयन। Also, if you have a pillion when you are riding, then this is kind of not the bike for you. When I say pillion and not the bike for you, I mean अगर आप बहुत लंबी ट्रिप्स करने वाले हो, लद्दाख जाने वाले हो, स्पीति जाने वाले हो, in that sense 300-400 किलोमीटर is not a problem once in a while, but लॉन्ग ट्रिप्स पे मे बी थोड़ी सी आपको ये छोटी लगेगी। हिमालयन इज़ मच बिगर, इट्स गुड विद पिलियन, इट्स गुड विद ऑफ रोडिंग। बाकी आपके विवेक पर छोड़ता हूँ मैं। अगेन एक ही बात आ जाती है होंडा के, आप कितनी भी बाइक्स की रिव्यू, होंडा इज़ लाइक टोयोटा ऑफ कार्स। मैं अपने जीजू के साथ एक बार हम कार लेने जा रहे थे, तब हमारे जीजू ने पूछा था ये कार की परफॉर्मेंस कैसी है, तो उस बंदे ने एक बड़ा सही जवाब दिया था। उसने कहा था, सर आपने टोयोटा की इतनी इनोवा देखी होंगी रोड पे चलते हुए टैक्सियों में, आज तक आपने एक भी देखी है जो ख़राब हो गई हो मैकेनिकल फेलियर की वजह से रोड पे। एंड इट वाज बैंग ऑन, होंडा इज़ टोयोटा फॉर कार्स। अब और ज़्यादा तारीफ मैं क्या करूं भाई, जाओ टेस्ट राइड लो। ऑल्सो यस, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जब भी बाइक लेने का मन बनाए टेस्ट राइड की अपनी लिस्ट बनाओ, उसमें सबसे पहले NX 500 को राइड करना, तो आपको पता चलेगा राइड क्वालिटी कहाँ पे है इसकी। अगर आपको ख़रीदनी नहीं भी है, स्टिल आई वुड आस्क यू कि एक बार टेस्ट राइड लेके देखो, और तभी आपको पता चलेगा जब आप खुद चलाओगे इस गाड़ी को। और
फिर दूसरों से एकदम मतलब साफ ब्लैक एंड वाइट टाइप अंतर दिखाई देगा राइडिंग क्वालिटी में आपको. Of course there is a difference also. This is dual cylinder and all that stuff, yeah. But don't think about all that. Just go for a test ride and decide for yourself. अरे ये आंटी पहले भी पत्ते खेल रही थी भाई, जाते हुए भी. यार ये पत्ते खेल रही हैं आंटी जी, हम भी खेलें 3 2 5. ये आंटियाँ बहुत पत्ते खेलती हैं. तो मैं पहले जा रहा था तब भी ये पत्ते खेल रही थी. आई नो यू विल से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ अपने एनवायरनमेंट से. डिस्ट्रैक्ट नहीं कहता मैं इसको, मैं कहता हूँ इन्वॉल्व हो जाता हूँ. मैं अपनी बात नहीं बोला. गो राइड दैट NX 500 नियर योर Honda showroom. And also Honda is not giving me anything to do this review, okay? So it's like totally impartial. Well, cannot say totally impartial. I own the bike, so एक झुकाव है मेरा उसकी तरफ. But जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है. तो इसी चीज़ के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ. If you like the video, please hit like and subscribe to the channel. अगर आपको और NX 500 के बारे में जानना है तो you can subscribe to my channel. इसी बाइक को लेके मैं घूम रहा हूँ, अभी बहुत घूमूंगा. 1 साल लगभग होने वाला है मुझे इस बाइक के साथ. अराउंड 35,000 किलोमीटर्स हो गए हैं. अभी और जा रहे हैं लंबा. होपफुली जल्द ही हम इंटरनेशनल राइड पे भी मिलेंगे आपसे इसी साल. बहुत सारे प्लान्स किए हुए हैं मैंने. तो अगर आप देखना चाहते हो ये बाइक कैसे परफॉर्म करती है तो कर लो सब्सक्राइब. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, वो आगे बताते हैं. जल्दी गया है एक नई जगह, एक नए धमाके के साथ इन अरुणाचल प्रदेश विद घुमक्कड़ फूफा. अबे